क्या बीरबल जन्नत की सैर कर पाएगा? एक रात मुगल सम्राट अकबर ने एक अजीब सपना देखा। सपने में वो स्वर्ग के द्वार पर खड़े थे, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलने ही वाला था, अचानक सब कुछ अंधेरे में डूब गया और एक गूंजती हुई आवाज आई, राजा को जन्नत की सैर का अधिकार तभी मिलेगा जब उसका सबसे चतुर दरबारी वहां तक पहुंचने की राह तय कर पाए। अकबर की नींद खुल गई। उनके चेहरे पर पसीना था और दिल तेजी से धड़क रहा था। सुबह होते ही उन्होंने सभा बुलाई और बीरबल को बुलवाया। दरबार लगा। अकबर ने सभी दरबारियों के सामने अपने स्वप्न का वर्णन किया और बीरबल की ओर देखकर कहा, बीरबल, अगर तुम जन्नत की सैर कर सको तभी मुझे स्वर्ग का द्वार खुलेगा। क्या तुम ये असंभव कार्य कर सकते हो? बीरबल मुस्कराए। उनकी आंखों में वही पुरानी चमक थी जो हर मुश्किल को चुनौती मानकर हल करने की जिद रखती थी। जहां पनाह, अगर जन्नत धरती से परे है तो वहां तक पहुंचने का रास्ता भी यही कहीं होगा। मैं प्रयत्न करूंगा। बीरबल ने राजधानी छोड़ दी और सफर पर निकल पड़े। उन्होंने जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों की यात्रा की। एक दिन एक निर्जन पहाड़ी पर एक योगी मिले जिनकी आंखें जैसे ब्रह्मांड को भेदती थी। योगी बोले, स्वर्ग का रास्ता खोजने निकले हो, लेकिन रास्ता आत्मा के भीतर से जाता है, बाहर से नहीं। अगर तुम सत्य, धैर्य और बलिदान की 3 परीक्षा पास कर सको तो शायद तुम्हें वो द्वार दिखे। बीरबल ने झुककर योगी से आशीर्वाद लिया और पहली परीक्षा की ओर निकल पड़े। एक गांव में पहुंचकर बीरबल को पता चला कि वहां एक युवक को चोरी के झूठे आरोप में मौत की सजा सुनाई गई है। बीरबल ने गहन जांच की और गांव वालों से बात की। अंत में उन्होंने सच्चे चोर का भांडा फोड़ दिया। सभी दंग रह गए कि बीरबल ने इतनी चतुराई से झूठ और छल को उजागर कर दिया। एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, सत्य की परीक्षा पूर्ण। अब बीरबल एक रेगिस्तान में भटक रहे थे। न पानी, न छाया, न भोजन। 3 दिन और रातें बीत गई। उनके होंठ सूख चुके थे, पर उन्होंने हार नहीं मानी। चौथे दिन एक बूढ़ा साधु उन्हें एक मटकी जल देता है। बीरबल उस जल को पीने से पहले साधु को धन्यवाद कहते हैं। साधु मुस्कुराता है और बदल जाता है। वही योगी था। धैर्य की परीक्षा भी सफल। अब तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा थी। एक बारात को लुटेरों ने घेर लिया था। बीरबल ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी। अंत में घायल होकर वो बेहोश हो गए, लेकिन सभी यात्रियों की जान बच गई। आंखें खुली तो आसमान सुनहरा था, हवा में गूंजता संगीत था और सामने था एक दरवाजा, स्वर्ग का द्वार। स्वर्ग के द्वार पर एक देवदूत खड़ा था। उसने कहा, तुमने 3 परीक्षाएं पास की है, लेकिन स्वर्ग के भीतर जाने के लिए एक अंतिम प्रश्न का उत्तर देना होगा। बीरबल तैयार थे। देवदूत ने पूछा, यदि तुम्हें स्वर्ग में जाने का अवसर मिले, लेकिन उसके बदले सम्राट अकबर को जीवन भर सपनों में स्वर्ग ही दिखता रहे पर हकीकत में कभी न मिल पाए, तो क्या तुम भीतर जाओगे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, सम्राट ने यह सफर मुझे इसलिए नहीं सौंपा था कि मैं अपने लिए स्वर्ग खोजूं। अगर उन्हें स्वर्ग चाहिए तो वही पाए। स्वर्ग का द्वार धीरे धीरे खुला, पर बीरबल ने एक कदम पीछे ले लिया। अगले ही पल बीरबल राजधानी के अपने बिस्तर पर आंखें खोलते हैं। दरबार लगा हुआ है और सम्राट सामने है। अकबर पूछते हैं, बीरबल, क्या तुम स्वर्ग गए थे? बीरबल कहते हैं, जहां पनाह, शायद गया, शायद नहीं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, स्वर्ग का रास्ता हर इंसान के कर्मों से बनता है। लेकिन जब बीरबल अपना पोटला खोलते हैं तो उसमें से एक स्वर्ण पंख निकलता है, वैसा जैसा पृथ्वी पर कभी नहीं देखा गया था। आए बीरबल सच में स्वर्ग गए थे या वो सब एक दिव्य सपना था? क्या वो पंख सच में स्वर्ग का प्रमाण था या फिर किसी रहस्यमयी लोक का? ये राज वही अधूरा रह गया। शायद भविष्य में कभी बीरबल फिर से सफर पर निकले और इस बार शायद द्वार के पार भी जाए। दरबार में जैसे ही बीरबल ने स्वर्ण पंख दिखाया, सब स्तब्ध रह गए। अकबर ने उसे हाथ में लिया।
वो पंख न तो सोने जैसा भारी था, न ही पंख जैसा हल्का। उसमें एक रहस्यमयी आभा थी, और उसमें से एक धीमी सी धुन निकल रही थी जो सिर्फ बीरबल को सुनाई दे रही थी। बीरबल सोच में डूबे थे। उस रात जब उन्होंने उस पंख को अपने कमरे में रखा और सोने का प्रयास किया, एक तेज रोशनी से कमरा भर गया। एक आकृति उभरी, एक दूध जैसा, पर चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। तुमने एक राह शुरू की है बीरबल, लेकिन अब समय है दूसरे दरवाजों को खोजने का। जन्नत एक नहीं, अनेक है, और हर जन्नत का रक्षक एक रहस्य में छुपा है। अगली सुबह बीरबल सम्राट से मिले और एक विशेष आज्ञा मांगी। उन्हें फिर यात्रा पर निकलना था। सम्राट बोले, क्या जन्नत की यात्रा खत्म नहीं हुई? बीरबल गंभीर थे। जहां पनाह, ये तो अभी शुरुआत है। बीरबल सबसे पहले अपने पुराने मित्र हकीम अली के पास गए, जो पुरानी पांडुलिपियों और चित्रों के ज्ञाता थे। उन्होंने स्वर्ण पंख को एक पुराने खगोलीय मानचित्र पर रखा। तभी मानचित्र की स्याही एक स्थान पर जल उठी, दरवाज़ा-ए-नूर। एक रहस्यमयी स्थान जिसे न तो इतिहास में ठीक से दर्ज किया गया है और न ही कोई वहां से लौटा है। बीरबल घोड़े पर सवार होकर 2 सैनिकों और एक लेखक को साथ लेकर अज्ञात दिशा में निकल पड़े। रास्ते में उन्हें घने जंगल, बर्फ से ढकी पहाड़ियां और रहस्यमयी गांव मिले। एक गांव में उन्हें एक वृद्ध महिला मिली जो बिना देखे बोल रही थी, तुम जिन द्वारों की तलाश में हो, उनका रक्षक वही है जो आंखों से नहीं, आत्मा से देखता है। रास्ते में एक रात बीरबल और उनकी टोली पर एक रहस्यमयी छाया ने हमला किया। वो कोई इंसान नहीं लगती थी, नहीं जानवर। उसके पास आंखें थी, लेकिन शरीर सिर्फ धुएं से बना था। बीरबल ने पंख हवा में घुमाया और वो छाया गायब हो गई। अंततः कई सप्ताहों की यात्रा के बाद वे एक गुफा तक पहुंचे, जिसके द्वार पर एक अजीब भाषा में कुछ लिखा था। बीरबल के पास वो पंख अब हल्का होकर चमकने लगा था। उसने पंख को दीवार से छुआया और गुफा का द्वार धीरे धीरे खुला। अंदर एक विशाल प्राचीन सभागार जैसा स्थान था, जहां दीवारों पर नक्षत्रों की आकृतियां थी और बीच में एक सिंहासन जिस पर बैठा था एक पुरुष जिसकी आंखें नीली थी और शरीर पारदर्शी। वो बोला, मैं नूर हूं, पहला रक्षक, पर मेरे उत्तराधिकारी का चुनाव समय ने नहीं, तुमने किया है। बीरबल ने पूछा, उत्तराधिकारी? मैं तो सिर्फ एक मार्ग खोज रहा हूं। नूर मुस्कराया, हर मार्ग तुम्हें एक उत्तराधिकारी बना रहा है, या फिर एक मोहरा। फर्क सिर्फ तुम्हारे निर्णय में है। नूर ने बीरबल को एक चमकती सीढ़ी दिखाई जो ऊपर आकाश की ओर जा रही थी, लेकिन हर सीढ़ी के साथ एक प्रश्न जुड़ा था। यदि तुम्हारे निर्णय से एक निर्दोष मर जाए पर हजारों बचें, तो क्या वो सही होगा? अगर तुम स्वर्ग तक पहुंच सको लेकिन बीते जीवन को भूलना पड़े, क्या तुम जाओगे? यदि सच को छुपाना शांति ला सके, क्या वो उचित है? बीरबल हर सवाल का उत्तर सोच समझ कर देता गया और हर उत्तर के बाद सीढ़ी रोशनी से भर जाती। अंत में एक दरवाजा खुलता है और उसके पीछे कोई खड़ा है। उस दरवाजे के पार बीरबल खुद को देखता है, लेकिन दूसरा बीरबल। वही चेहरा, वही कपड़े, पर उसकी आंखों में दया नहीं बल्कि कठोरता है। वो कहता है, मैं वो हूं जो तुम होते अगर तुमने पहली बार स्वर्ग का द्वार पार किया होता। मैं आत्मा नहीं, तुम्हारे विकल्पों की परछाई हूं। अब बीरबल को न सिर्फ अपने निर्णयों बल्कि अपने ही एक और रूप से लड़ना था। दोनों में मानसिक युद्ध होता है, तर्क, दर्शन और भावनाओं का। सच का बीरबल जीतता है, पर छाया बीरबल जाते जाते कहता है, हर रक्षक एक छाया है, और अगला द्वार उससे भी गहरा है। बीरबल दरवाजे के दूसरी ओर पहुंचते हैं और वहां एक और पंख पड़ा है, पर यह काला है और उसके पास एक किताब है जिसमें सिर्फ एक पंक्ति है, तीसरा द्वार तुम्हारे भीतर है, लेकिन खोलने की चाबी किसी और के पास। बीरबल सोच में डूबे हैं।
स्वर्ग की ओर जाने की ये राह अब आत्मा की गहराई में जा रही है। क्या अगला दरवाजा मन में है या कोई दूसरा रक्षक उसे नियंत्रित कर रहा है? बीरबल अब दो पंखों के साथ लौट चुके हैं, एक स्वर्ण, एक काला। लेकिन कोई नहीं जानता अगला द्वार कहाँ खुलेगा। सम्राट अकबर इंतजार कर रहे हैं, पर क्या उन्हें कभी असली स्वर्ग दिखेगा, या फिर बीरबल की अगली यात्रा उन्हें वहां ले जाएगी जहां इंसान जाने का साहस नहीं करता? अकबर ने उन्हें देखा और पूछा, क्या ये दोनों स्वर्ग के द्वार खोलते हैं? बीरबल शांत स्वर में बोले, नहीं, ये द्वार नहीं खोलते, ये द्वार है। अकबर चुप रह गए, पर दरबार में कुछ लोग सशंकित हो उठे। क्या बीरबल अपनी सीमा पार कर चुके हैं? स्वर्णपंख की किताब में लिखा था, तीसरा द्वार तुम्हारे भीतर है, लेकिन खोलने की चाबी किसी और के पास। बीरबल सोच में डूबे। कौन हो सकता है वो? कोई और? क्या ये कोई व्यक्ति है, आत्मा, या शायद एक पूर्व जन्म? इसी बीच उन्हें याद आया, दरबार में एक पुराना विदूषक जो कभी रहस्यमयी बातें किया करता था और एक बार कहा था, कुछ दरवाजे केवल नींद में खुलते हैं। बीरबल ने फैसला किया, उन्हें एक बार फिर नींद के जरिए उत्तर खोजना होगा। बीरबल एक विशेष योगी के पास पहुंचे जो स्वप्न यात्राओं का ज्ञाता था। योगी ने उन्हें विशेष औषधि दी और चेताया, इस यात्रा में जो भी तुम देखोगे वो कल्पना नहीं, तुम्हारा सत्य होगा। बीरबल औषधि लेकर सो गए और फिर एक नई दुनिया खुली। वो एक द्वार के सामने खड़े थे। वहां लिखा था, तीसरा द्वार, आत्मा की परतें। जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, समय रुक गया। वे खुद को अपने बचपन के घर में पाते हैं, फिर अपने जीवन की सबसे कठिन घड़ी में, जब उन्हें एक निर्दोष को झूठे आरोप से बचाना था। हर स्मृति के साथ बीरबल खुद से एक संवाद करते हैं, क्या तुम वही हो जो अब हो, या वही जो तब थे? बीरबल अब एक ऐसे कक्ष में है जहां हर दीवार दर्पण जैसी है, पर हर दर्पण में उनका अलग रूप है। एक बीरबल जो कभी दरबार में झुक गया था, एक बीरबल जो सत्ता के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता कर बैठा, एक बीरबल जो स्वर्ग को अपनी संपत्ति समझने लगा। इन सब के बीच एक आवाज गूंजती है, जिस बीरबल को तुम खोजते हो वो इनमें से कोई नहीं, लेकिन जब तुम इनमें से एक को स्वीकार कर लोगे, द्वार खुलेगा। बीरबल चुपचाप चलते हैं और अंत में एक दर्पण को छूते हैं जिसमें एक थका हुआ पर सच्चा बीरबल है, जिसने हमेशा न्याय का मार्ग चुना, और द्वार खुल जाता है। इस बार द्वार के उस पार कोई सभागार या आकाश नहीं, बस अंधकार। अंधकार में एक धीमी आवाज गूंजती है, तुम अब भीतर आ गए हो। लेकिन रक्षक अभी जागा नहीं है। बीरबल को वहां एक लड़का दिखता है, लगभग 10 वर्ष का, आंखों में असीम शांति। बीरबल पूछते हैं, क्या तुम ही रक्षक हो? लड़का मुस्कराता है, नहीं, मैं वो हूं जो तुम्हारा निर्णय तय करेगा। लड़का बीरबल को 3 दरवाजों के सामने ले जाता है। हर दरवाजे पर लिखा है। लड़का कहता है, तीनों दरवाजे खोल सकते हो, लेकिन सिर्फ एक से लौट सकते हो। बीरबल सबसे पहले सत्य का दंड खोलते हैं। वहां उन्हें दिखता है कि उन्होंने सच बोलकर कई बार अपनों को खोया। फिर धोखे का लाभ। वहां वे सत्ता, सम्मान और धन के स्वामी हैं। आखिर में मौन की शक्ति। वहां शांति है, पर अकेलापन भी। बीरबल क्या चुनेगा? बीरबल सत्य का दंड को दोबारा छूते हैं और कहते हैं, मैं लौटना नहीं चाहता जब तक मैं अपने निर्णय का मूल्य न चुका दूं। तभी वो लड़का बदल जाता है। अब वो वही छाया बीरबल है जो पिछली बार हारा था। छाया बीरबल कहता है, अब की बार जीतने वाला मैं होऊंगा, क्योंकि तुमने खुद सत्य को दंड स्वीकार किया है। एक जबरदस्त मानसिक युद्ध होता है, पर इस बार बीरबल हार नहीं मानते। वे अपने निर्णय को स्वीकार करते हैं, दोषों के साथ। छाया बीरबल मुस्कुराता है और कहता है, तुम समझ गए हो। तीसरा द्वार बाहर नहीं, भीतर था, और चाबी हमेशा तुम्हारे पास थी। बीरबल की आंखें खुलती हैं। वे अपने बिस्तर पर हैं, पर इस बार 2 पंख आपस में जुड़े हैं।
जैसे यिन और यांग। अकबर उन्हें देखकर कहते हैं, बीरबल, अब क्या तुम जान चुके हो कि जन्नत कहाँ है? बीरबल मुस्कुराते हैं, पर कोई उत्तर नहीं देते। उन्होंने बस वह किताब उठाई जिसमें अब एक नया वाक्य लिखा था। जब दो पंख एक हो जाते हैं, तब चौथा द्वार जन्म लेता है, पर उसे खोलने वाला कोई और होगा। क्या चौथा द्वार बीरबल के लिए है या अगली पीढ़ी के लिए? क्या जन्नत सच में कोई जगह है या एक अवस्था? बीरबल अब शांत है, लेकिन भीतर एक और यात्रा शुरू हो चुकी है, जिसे अभी कोई नहीं जानता। पिछली यात्रा से लौटने के कुछ महीनों बाद बीरबल अब पहले से शांत, गंभीर और एक अलग ही प्रकार की आंतरिक स्थिरता से युक्त हो चुके थे। अकबर उन्हें अक्सर ध्यान की मुद्रा में पाते थे, कुछ ऐसे सवालों में खोए हुए जिनके उत्तर शब्दों में नहीं थे। एक दिन अचानक बीरबल के पास एक पत्र आता है, पर न वह किसी इंसान का लिखा हुआ है, न ही किसी ज्ञात भाषा में। पत्र सिर्फ एक प्रतीक में लिखा है और नीचे सिर्फ एक पंक्ति थी, जो काल को नहीं समझता वो चौथा द्वार नहीं खोल सकता। बीरबल को याद आया, दरबार के पुराने शास्त्री वाचस्पति एक बार कहा करते थे, समय कोई सीधी रेखा नहीं, वो वृत्त है, परंतु कुछ ही उसे पूरा देख पाते हैं। बीरबल उनसे मिलने निकले, पर वाचस्पति अब वृद्धाश्रम में थे। जब बीरबल पहुंचे, वाचस्पति बस इतना बोले, तुम चौथे द्वार की ओर चल चुके हो, पर इस बार द्वार स्थिर नहीं, वो तुम्हारे चारों ओर घूम रहा है। उन्होंने बीरबल को एक घड़ी दी, जो उल्टा चलती थी। उसकी हर टिक टिक बीरबल की स्मृतियों को छूने लगती थी। बीरबल जैसे ही उस घड़ी को अपनी आंखों के पास लाते हैं, चारों ओर की दुनिया बदल जाती है। वे अब एक जगह खड़े हैं जिसे वे पहचानते तो हैं, पर याद नहीं कर पाते। एक शहर जो समय से परे है, जहां लोग चल रहे हैं पर उनके चेहरे नहीं हैं। एक बच्चा उनके पास आता है और पूछता है, तुम कब लौटोगे? बीरबल चौंकते हैं। बच्चा हूबहू उनके बचपन जैसा दिखता है। बच्चा आगे कहता है, अगर तुम चौथा द्वार नहीं खोलोगे, मैं यहीं अटका रहूंगा। बीरबल को एक कक्ष में ले जाया जाता है, जहां 3 वस्तुएं रखी हैं। एक पिंजरा, जिसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन पिंजरा भारी है। एक चाबी, जो हर दरवाजे में जाती है, पर किसी में खुलती नहीं। एक आईना, जिसमें कोई चेहरा नहीं दिखता। एक रहस्यमयी आवाज आती है, अगर तुम पिंजरा खोलो, तुम खुद कैद हो जाओगे। अगर चाबी चुनो, तुम लौट नहीं सकोगे। अगर आईना देखो, तुम बदल जाओगे। बीरबल आईना चुनते हैं। आईने में अब एक चेहरा दिखता है, अकबर का, लेकिन बहुत बूढ़ा और अकेला। एक पंक्ति उभरती है, जो सत्य समय से छिपा हो, वही स्वर्ग का द्वार है। बीरबल अब एक रेगिस्तान में है। वहां रेत नहीं, घड़ियां बिखरी हुई है। हर घड़ी एक बीती स्मृति दिखाती है, किसी का झूठ, किसी का बलिदान, किसी का प्यार। एक विशाल काला दरवाजा बीच में उगाता है, चौथा द्वार। पर यह स्थिर नहीं है। कभी ये पेड़ बन जाता है, कभी पानी, कभी सिर्फ धुआं। बीरबल को यह समझ आता है, ये द्वार स्वरूप बदलता है। ये ऐसा द्वार है जो अपने खोलने वाले के मन के अनुसार बदलता है। आवाज आती है, इस दरवाजे को कोई चाबी नहीं खोलती, इसे सिर्फ एक विचार खोलता है। अब बीरबल को 3 विचार दिए जाते हैं, हर एक संभावित भविष्य। स्वर्ग एक धोखा है, स्वर्ग हर जगह है, स्वर्ग मृत्यु के बाद आता है। बीरबल पहले विचार को सोचते हैं, स्वर्ग एक धोखा है, और दरवाजा सिकुड़ जाता है। दूसरे विचार पर, स्वर्ग हर जगह है, दरवाजा पारदर्शी हो जाता है। तीसरे पर, स्वर्ग मृत्यु के बाद आता है, दरवाजा भारी हो जाता है। बीरबल कहते हैं, स्वर्ग वो नहीं जहां हम पहुंचते हैं, वो जगह है जहां हम खुद को पहचान लेते हैं। और दरवाजा खुल जाता है। दरवाजे के उस पार कोई स्वर्ग नहीं है, बल्कि एक किताब है जिसमें लिखा है, यदि तुम ये पढ़ पा रहे हो तो तुम समय के पार जा चुके हो। लेकिन याद रखो, 5वां द्वार तुम्हें नहीं मिलेगा जब तक कोई दूसरा चौथा नहीं पार करे। और सामने खड़ा है एक युवा, एक अज्ञात चेहरा। वो कहता है,
मैं अगली यात्रा पर निकलने वाला हूं। क्या आप मेरे मार्गदर्शक बनेंगे? बीरबल कुछ नहीं कहते। वे मुस्कराते हैं। उनके पीछे चौथा द्वार धीरे धीरे गायब हो रहा है। बीरबल के चौथा द्वार पार करने के कई वर्ष बीत चुके हैं। दरबार में अब उनकी जगह कोई और नहीं भर पाया। पर आज सम्राट अकबर को एक चिट्ठी मिली है किसी अपरिचित नाम से। लेकिन अक्षर वही, शैली वही, भाव वही बीरबल जैसे ही। चिट्ठी में सिर्फ एक वाक्य था। जब उत्तराधिकारी तैयार होता है, पांचवा द्वार अपने आप प्रकट होता है। एक साधारण गांव में एक बालक जन्म लेता है, आरव। बचपन से ही उसमें कुछ विचित्र गुण हैं। वो सपनों में ऐसी बातें देखता है जो कभी हुई नहीं, पर जो भविष्य में घटित होती है। वो सवाल पूछता है जैसे, क्या कोई आदमी 2 बार जन्म ले सकता है लेकिन एक बार मरे? क्या कोई सोचकर दरवाजा खोल सकता है बिना उसे छुए? गांव के लोग उसे अलौकिक मानने लगते हैं। कुछ डरते हैं तो कुछ पूछते हैं। 13 वर्ष की आयु में वो एक अजीब पंख खोजता है, आधा स्वर्ण आधा काला। ठीक वही जो बीरबल के पास था। और उसी रात उसे एक सपना आता है, बीरबल की आवाज, आरव, पांचवा द्वार तुम्हारा इंतजार कर रहा है, लेकिन पहले तुम मुझे पहचानो अपने भीतर। आरव सपनों में एक रहस्यमयी जगह पहुंचता है, एक भूल भुलैया, जहां हर मोड़ पर कोई प्रश्न लिखा होता है और हर उत्तर उसके आगे का रास्ता बदल देता है। एक सवाल, क्या तुम वो हो जो तुम्हारे कर्म कहते हैं या जो तुम्हारे डर छिपाते हैं? आरव हर उत्तर सोच समझ कर देता है, लेकिन भूल भुलैया बार बार बदलती है। तभी वो एक परछाई देखता है, बीरबल की छाया, जो उससे कहती है, मैं वो हूं जो तुम बन सकते हो, पर नहीं बनोगे अगर तुम जवाबों से डर गए। आरव एक जगह पहुंचता है जहां एक दरबार है, पर समय का कोई नियम नहीं। वहां पर अकबर है, लेकिन वृद्ध और थके हुए। बीरबल है, मौन और चमकते हुए। आरव वहां सबसे छोटे पद पर है, पर सभी उसकी ओर देख रहे हैं। तभी एक दूत आता है। पांचवा द्वार जाग चुका है, पर रक्षक सोया हुआ है। अब आरव को रक्षक को जगाना है। आरव एक मंदिर में प्रवेश करता है जहां 3 मूर्तियां हैं। एक योद्धा जो समय से लड़ता है, एक साधु जो मौन में सब देखता है, एक दर्पण जिसमें कोई छवि नहीं। तीनों में से कोई एक ही रक्षक है, पर आरव जिसको छूता है वो है दर्पण। और जैसे ही वो छूता है, दर्पण में उसका चेहरा बदल जाता है, बीरबल में। अब वो समझता है, पांचवा द्वार खुद वह है, रक्षक कोई और नहीं, उसकी आत्मा की पूर्णता है। अब आरव को एक ऐसी जगह ले जाया जाता है जहां कोई द्वार नहीं है, बस आकाश, धुंध और सवाल। एक आवाज गूंजती है, यदि कोई द्वार न दिखे तो क्या तुम फिर भी आगे बढ़ोगे? आरव कहता है, द्वार दिखने के लिए नहीं, अनुभव के लिए होते हैं। तभी आकाश दरारों में बदल जाता है और आरव गिरता है अपने भीतर। वो अपनी सभी असफलताओं, भ्रमों, स्वार्थों से मिलता है। एक गुफा में वह एक बच्चा देखता है जो रो रहा है। बच्चा वही है, आरव का छोटा रूप। आरव उसे गले लगाता है और गुफा रोशनी में बदल जाती है। अंतिम अध्याय, पांचवा द्वार खुला है या नहीं? आरव जागता है, पर अब वो बदल चुका है। वो गांव लौटता है, लोगों को नई बातें सिखाता है। सत्य से डरना नहीं, अपने भीतर झांकना। हर सवाल का उत्तर ढूंढना नहीं, अनुभव करना। एक दिन वह एक नदी किनारे बैठा होता है और फिर एक आवाज आती है, बीरबल की। क्या तुम तैयार हो छठे द्वार के लिए? आरव मुस्कुराता है। नदी किनारे बैठा आरव बीरबल की वो आवाज सुन चुका है। क्या तुम तैयार हो छठे द्वार के लिए? पर इस बार कोई पंख, कोई किताब, कोई संकेत नहीं। छठा द्वार दिखता नहीं, बस होता है। और वही इसका रहस्य है। आरव उन दिनों रात को अजीब सपने देखने लगा। हर रात वो एक नए स्थान पर होता। एक बार एक मरुस्थल में, जहां रेत का हर कण उसे उसका नाम पुकारता। एक बार एक झील में, जहां उसकी परछाई उससे अलग होकर सवाल पूछती, तुम कौन हो? जब तुम सो रहे होते हो,
एक रात उसे सपना आता है। वो एक काले मंदिर में खड़ा है, जहां कोई मूर्ति नहीं, बस एक आईना। आईने में कोई चेहरा नहीं, सिर्फ एक आंख जो उसे देख रही है। तभी एक आकृति प्रकट होती है, ना स्त्री ना पुरुष, बस एक छाया। छाया कहती है, छठा द्वार किसी एक की आत्मा से नहीं खुलता। इसे खोलने के लिए 3 चेतनाएं एक होनी चाहिए। अब आरव को 3 चेतन आत्माओं को खोजना होगा, जो अपने अपने क्षेत्र में पूर्ण हो, पर छठे द्वार की ऊर्जा से जुड़ी हो। पहाड़ों में रहने वाली एक महिला, जो लोगों की भूली यादें वापस लाती थी। वो आरव को देखती है और कहती है, तुम्हारी स्मृति तुम्हारे अपने जीवन की नहीं, किसी ऐसे की है जो अब मिट चुका है। वो उसे एक प्रश्न पूछती है, अगर स्मृति झूठ हो तो क्या आत्मा सच हो सकती है? आरव उत्तर नहीं दे पाता, लेकिन वृद्धा उसकी आंखों में देखती है और मुस्कराती है। एक चेतना पूरी हुई। एक गूंगा बच्चा जो कभी नहीं बोलता, पर जो सुन सकता है बिना शब्दों के। वो आरव से बिना बोले संवाद करता है। वो उसे दिखाता है कि मौन में भी प्रश्न होते हैं और उत्तर भी। एक चित्र बनाकर वो आरव को समझाता है, द्वार तब खुलता है जब कोई आवाज नहीं करता, जब विचार बिना शब्दों के बहते हैं। आरव उसकी आंखों में देखता है, दूसरी चेतना पूरी होती है। जी हां, वही नाम, पर ये एक व्यक्ति है जो हर प्रकार के भय को जीत चुका है। वो आरव से पूछता है, तुम किससे सबसे ज्यादा डरते हो? आरव उत्तर देता है कि मैं जो हूं वो शायद कभी था ही नहीं। रावण मुस्कुराता है, जो ये कहता है वही तैयार है। तीसरी चेतना पूरी होती है। तीनों चेतनाओं के मिलने के बाद आरव एक बार फिर सपने में उस काले मंदिर में पहुंचता है। इस बार आईने में उसका चेहरा है, पर धीरे धीरे वो चेहरा बदलता है। पहले बीरबल, फिर अकबर, फिर आरव का अपना चेहरा, और अंत में कोई चेहरा नहीं। दरवाजा अचानक प्रकट होता है, ना धातु का ना पत्थर का। वो ऊर्जा से बना है और अंदर कुछ नहीं दिखता। वो शून्य है। एक आवाज आती है। छठा द्वार तब खुलता है जब कोई जानता है कि वह दरवाजा ही नहीं है। आरव उस दरवाजे को पार करता है। वो अब किसी भी जगह में नहीं है। वहां कोई दिशा नहीं, कोई समय नहीं, बस विचार, भावनाएं और अनुभव की चेतना। उसे अपने हर जम की झलक दिखती है, ना केवल मनुष्य के रूप में, बल्कि एक पक्षी, एक नदी, एक तारे की तरह, और बीच में एक और आत्मा, बीरबल। बीरबल और आरव अब आमने सामने नहीं, बल्कि एक ही चेतना में होते हैं। बीरबल कहते हैं, अब तुम जान गए कि मैं कौन था? आरव उत्तर देता है, तुम, मैं ही थे, पर मैं भी तुम नहीं हूं। बीरबल मुस्कुराते हैं, सही, छठा द्वार पहचान नहीं, त्याग है। तभी वो छाया फिर प्रकट होती है। अब वो आरव से कहती है, तुम छठा द्वार पार कर चुके हो, पर 7वां द्वार केवल उन्हीं के लिए है जो लौटते हैं। आरव की चेतना वापस लौटती है। उसका शरीर अब गांव में उसी स्थान पर है जहां से उसने शुरुआत की थी, लेकिन अब उसकी आंखें शांत नहीं, वे शून्य से होकर लौटी है। वो एक नई पुस्तक लिखता है जिसका शीर्षक है 7वां द्वार, लौटने की कथा। आरव ने छठा द्वार पार किया था। अब वो शून्य में था, एक ऐसी जगह जहां न कोई समय था न कोई स्थान। सब कुछ स्थिर था, लेकिन वो जानते हुए भी चुप था। क्या ये स्वर्ग था, या फिर ये मात्र एक मानसिक स्थिति थी? ये वो जगह थी जहां हर प्रथा और हर धारणा टूट चुकी थी। आरव की चेतना थी, लेकिन कोई पहचान नहीं थी। वो जानता था कि अब वो न केवल स्वयं को, बल्कि पूरी सृष्टि को देख सकता था, लेकिन बिना किसी शारीरिक रूप के। ये एक अजीब स्थिति थी। वो शून्य में था, लेकिन इसका कोई वास्तविक रूप नहीं था। सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, बीरबल की, सच को ढूंढने के लिए तुम्हें खुद को ढूंढना होगा। आरव ने शून्य को घेरते हुए देखा, कुछ महसूस किया, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। लेकिन कौन?
क्या ये स्वयं उसकी चेतना थी जो खुद से मिल रही थी, या कुछ और? आरव को पहले तो ये एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं है। कोई और था, एक छाया जो उसकी दिशा की ओर बढ़ रही थी। वो न कोई व्यक्ति था, न कोई जीव, केवल एक अस्तित्व था जो आरव के अस्तित्व से जुड़ा हुआ था। वो छाया उसे धीरे धीरे पुकारने लगी, लेकिन उसके पास कोई शब्द नहीं थे। जैसे कोई प्राचीन आत्मा जो अपनी उपस्थिति को सिर्फ आभास के रूप में प्रकट कर रही हो। आरव ने खुद से सवाल किया, क्या मैं इसी छाया की तलाश में था? जवाब आया, ये छाया तुम्हारा अतीत है जो तुम्हें अपनी राह दिखाती है। वो छाया धीरे धीरे रूप ले रही थी। अब आरव को समझ में आने लगा था कि ये छाया दरअसल बीरबल की थी। वो आत्मा के रूप में थी, लेकिन अब वो आरव के सामने थी, जैसे वह उसे एक अंतिम चुनौती दे रही हो। तुमने 5वें द्वार तक पहुंचने के बाद क्या पाया? बीरबल की आवाज गूंजती है। क्या तुम समझ पाओगे कि जो तुमने देखा वो वास्तविक था या सिर्फ एक भ्रम? आरव ने गहरी सांस ली। अब उसे महसूस हो रहा था कि ये यात्रा केवल भौतिक नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक थी। सच्चाई का मतलब अब और भी बदल चुका था। उसने अब तक जितना भी देखा था, वो केवल उसकी आंतरिक यात्रा का हिस्सा था। वो असल में स्वयं के अस्तित्व के बारे में और भी गहरे सवालों से रूबरू हो रहा था। छाया धीरे धीरे आकार लेने लगी। अब आरव को बीरबल का रूप स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा था। बीरबल ने उसे देखा और कहा, तुम वही हो जो तुमने कभी सोचा नहीं था। आरव ने धीरे से कहा, क्या मैं सचमुच वही हूं जो मुझे होना चाहिए? बीरबल ने उत्तर दिया, तुम वही हो जो तुम बन सकते थे, लेकिन क्या तुम वही बन पाओगे? इस सवाल ने आरव को भीतर तक हिला दिया। क्या वह अपनी यात्रा के अंत में वही था जो उसने शुरू में सोचा था, या वो उस यात्रा का हिस्सा था जो अभी तक खत्म नहीं हुई थी? बीरबल की छाया अब उसे एक और सवाल करती है, क्या तुम जानते हो कि शून्य क्या है? आरव ने कहा, क्या शून्य केवल एक खाली जगह है, या ये एक ऐसा स्थान है जहां सब कुछ समाहित होता है? बीरबल की छाया अब धीरे धीरे आरव के अंदर समा जाती है, और तभी आरव को एक अनुभव हुआ। ये शून्य वो स्थान था जहां न कोई अतीत था, न कोई भविष्य। ये एक वर्तमान था जहां केवल आत्मा का अस्तित्व था। यहां कोई समय नहीं था, कोई सीमा नहीं थी। आरव ने अब अपने भीतर की गहराइयों में प्रवेश करना शुरू किया। वो समझने लगा कि छठा द्वार वो नहीं था जो उसने पहले सोचा था। वो शून्य न केवल एक भौतिक स्थान था, बल्कि एक मानसिक अवस्था भी थी, सभी सीमाओं से परे। और ये समझने के बाद उसे ये एहसास हुआ कि वह किसी बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा से जुड़ने की यात्रा पर था। आरव ने अपनी आंखें बंद की और महसूस किया कि वो अब पूरी तरह से अपने भीतर समाहित हो गया था। उसकी हर सांस, हर विचार, हर धड़कन अब एक विशाल ब्रह्मांड का हिस्सा बन चुकी थी। वो जानने लगा कि छठा द्वार वास्तव में क्या था, आत्मा का साक्षात्कार। ये वो स्थान था जहां कोई व्यक्ति अपने पूरे अस्तित्व को देख सकता था, बिना किसी भौतिक सीमा के। वो अब समझ चुका था कि जो कुछ भी उसे मिला था, वो उसके भीतर था। उसके भीतर के द्वार अब खुले थे, और वो अब पूरी तरह से तैयार था। आरव ने बीरबल की छाया को देखा, और फिर वो एक अंतिम सवाल पूछा, क्या यही वो स्थान है जहां हर आत्मा को जाना है? बीरबल की छाया मुस्कराई और बोली, नहीं, ये वो स्थान है जहां हर आत्मा को समझना है कि वो कहां से आई है और कहां जाएगी। ये वही प्रश्न है जो तुम्हारे अस्तित्व की नींव को हिला सकता है। आरव को समझ में आ गया कि ये यात्रा सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि हर आत्मा के लिए थी। वो अब एक नई चेतना के साथ उस स्थान से बाहर जाने के लिए तैयार था। अंत, अस्तित्व का अंत या शुरुआत? आरव अब उस स्थान से बाहर आ चुका था, लेकिन ये बाहर का स्थान भी अब पहले जैसा नहीं था। वो जो भी देखता था, वो सब कुछ बदल चुका था। उसकी आंखें अब पहले जैसी नहीं थी।
वो अब एक नई चेतना के साथ जीवन जीने को तैयार था। लेकिन एक सवाल अभी भी था, क्या ये सब सच था? जब वो उस स्थान से बाहर आया तो एक आवाज गूंज उठी, छठा द्वार सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो वापस लौटने का निर्णय लेते हैं। आरव अब समझ चुका था कि वो उस स्थान पर क्यों वापस लौट आया था। ये यात्रा कभी खत्म नहीं होती। आरव ने अब अपने जीवन को एक नई दिशा दी थी, लेकिन वो जानता था कि उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। वो सिर्फ एक अंतरात्मा की यात्रा कर चुका था और सातवां द्वार अभी बाकी था। एक द्वार जो केवल वही पार कर सकते थे जिन्होंने अपने अस्तित्व के हर पहलू को समझ लिया हो। आरव ने छठे द्वार को पार किया था और अब वो एक नई वास्तविकता में था। इस स्थान की न कोई सीमा थी, न कोई समय। शून्य के उस क्षेत्र में जहां केवल चेतना का अस्तित्व था, उसे अपनी पहचान खोने का एहसास हो रहा था। वो अब भौतिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से यहां मौजूद था। लेकिन अब उसे बीरबल की बातें और बीते हुए क्षण याद आ रहे थे। उसने अपना रास्ता चुन लिया था, लेकिन अब यह तय करना था कि वह इस यात्रा को कहां समाप्त करेगा। क्या वह सचमुच उस उच्चतम उद्देश्य तक पहुंच सकता था जो छठे द्वार से परे था? तभी वो महसूस करता है कि वो अकेला नहीं है। उसके आसपास कुछ और है, कोई और चेतना है जो उसे देख रही है। वो आवाज सुनता है, क्या तुम तैयार हो? ये वही आवाज थी जो बीरबल की थी, लेकिन अब ये धुंधली और अस्थिर थी। जैसे कि बीरबल की चेतना अब अलग रूप में उसकी ओर बढ़ रही हो। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो आगे बढ़ता है और देखते ही देखते वो एक अंधेरे स्थान में पहुंच जाता है जहां चारों ओर केवल गहरी चुप थी। एक क्षण बाद वो महसूस करता है कि उसे किसी और की उपस्थिति का एहसास हो रहा है। एक नई ताकत, एक अज्ञात अस्तित्व उसे घेरने लगती है। वो समझ जाता है कि ये सातवां द्वार है। वो अब उस आत्मा से मिल चुका है जो उसके और बीरबल के बीच एक अपरिचित रूप में जुड़ी हुई थी। वो अस्तित्व जो उसे घेर रहा था अब स्पष्ट रूप से सामने आता है। ये कोई और नहीं बल्कि स्वयं बीरबल की आत्मा थी। लेकिन अब उसकी पहचान कुछ बदल चुकी थी। बीरबल के रूप में ये आत्मा पहले जितनी स्पष्ट नहीं थी, अब वो रूपों के बीच लुप्त हो रही थी, जैसे वो शाश्वत सत्य के साथ समाहित हो रही हो। आरव ने पूछा, क्या तुम वही हो जो मेरे साथ था? बीरबल की आत्मा धीरे से बोली, मैं वही हूं, लेकिन इस समय, इस रूप में मैं एक भिन्न अस्तित्व हूं। मैं तुम्हारी आत्मा में समा चुका हूं और यही वो समय है जब तुम जान पाओगे कि मैं तुमसे क्या चाहता था। आरव की आंखों में सवाल थे, लेकिन बीरबल ने कहा, सातवां द्वार तुम्हारे भीतर है। यह तुम्हारी यात्रा की अंतिम सीमा रेखा है जो तुम्हें खुद को पहचानने का अवसर देती है। तुम एक शक्ति से जुड़ने के लिए तैयार हो। आरव ने शांति से कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं सचमुच खुद को पहचान सकता हूं। लेकिन फिर भी मैं क्या खोज रहा हूं? बीरबल की आत्मा ने उसके सामने एक दरवाजा खोला। यह दरवाजा शून्य के भीतर था और जैसे ही आरव ने उस दरवाजे के पास कदम रखा, उसने महसूस किया कि वो कहीं और जा रहा है। यह दरवाजा स्वयं आत्मा की परतों को खोलने का प्रतीक था और अब आरव को पता था कि वह किसी गहरे सत्य के पास पहुंचने वाला था। आरव अब शून्य से बाहर एक नई दुनिया में पहुंच चुका था। यहां समय और स्थान की कोई सीमा नहीं थी। यह वो स्थान था जहां आत्माएं एक दूसरे से मिलती थी और शाश्वत सत्य का एहसास करती थी। आरव का शरीर अब उस वास्तविकता का हिस्सा नहीं था। वो केवल एक चेतना था। उसकी आत्मा अब असीमित थी, जैसे वो पूरे ब्रह्मांड का हिस्सा हो। वो अचानक महसूस करता है कि उसका सामना एक और शक्ति से हो रहा है। ये एक अदृश्य शक्ति थी जिसे वो समझने की कोशिश करता है और फिर उसे एक दूसरी आवाज सुनाई देती है, तुम यहां क्यों हो? क्या तुम वास्तव में तैयार हो? आरव की आंखों में एक चमक आ जाती है। उसे वो आवाज अब पहचान में आती है। ये वही आवाज थी
जो उसने पहले सुनी थी जब वो छठे द्वार को पार कर रहा था। वो आवाज अब स्पष्ट होती जाती है। तुमने सत्य को खोजा है, लेकिन अब तुम्हें यह समझना होगा कि क्या सत्य केवल एक पल के लिए होता है। आरव चुपचाप सोचता है और तब वो एक गहरी समझ प्राप्त करता है। ये सत्य कभी खत्म नहीं होता। सत्य का अस्तित्व समय और स्थान से परे होता है। आरव अब खुद से संघर्ष कर रहा था। वो जानता था कि अगर वह इस यात्रा में आगे बढ़ता है तो उसे उस अंतिम सत्य का सामना करना होगा जो उसके सामने था। और फिर उसे समझ में आता है कि यह सत्य ही उसका असली भय है। वह धीरे से उस आवाज की ओर मुड़ता है और कहता है, मैं तैयार हूं। तभी उसे महसूस होता है कि वो अब एक नई दुनिया में प्रवेश कर चुका है। एक ऐसी दुनिया जिसमें केवल आत्मा का अस्तित्व है। वो अब सच्चाई के दरवाजे पर खड़ा था। लेकिन ये सवाल अभी भी था, क्या वह इस सच्चाई को सहन कर पाएगा? सच्चाई का एक बड़ा रूप उसके सामने प्रकट होता है। वो खुद को एक नई चेतना के रूप में देखता है और यह महसूस करता है कि वो अब पूरी तरह से अपने अस्तित्व को समझने के कगार पर है। आरव ने अब सत्य के द्वार को पार किया, लेकिन क्या यह वास्तव में वो सत्य था जिसकी उसे तलाश थी? क्या उसकी यात्रा यहां समाप्त हुई या कुछ और था जो उसे अभी खोजने की जरूरत थी? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या उसे उस अंतिम द्वार को पार करने का अधिकार था? आरव अब उस अंतिम द्वार के सामने खड़ा था। यह द्वार बिल्कुल भिन्न था। वो जानता था कि यह वो क्षण था जब उसकी पूरी यात्रा का उद्देश्य सामने आने वाला था। सातवां द्वार, वो द्वार जिसे पार करने का साहस कोई भी आत्मा नहीं जुटा पाती थी। लेकिन आरव का दिल मजबूत था और उसने अपनी सारी ताकत जुटाई। बीरबल की आवाज, जो अब उसे बहुत स्पष्ट सुनाई देने लगी थी, बोली, तुमने बहुत लंबी यात्रा तय की है आरव, लेकिन ये द्वार तुम्हारी आखिरी परीक्षा है। अब तुम्हारे सामने सत्य के दो पहलू हैं। एक सत्य तुम्हारे आंतरिक आत्मा का, जो तुम्हारे भीतर है, और दूसरा सत्य इस ब्रह्मांड का, जो बाहरी दुनिया में बिखरा हुआ है। तुम्हें इन्हें जोड़ना होगा। आरव की आंखों में आत्मविश्वास था, लेकिन उसके मन में एक सवाल था। क्या वो अब सही मार्ग पर था? क्या ये वो अंतिम सत्य था जिसे उसने कभी ढूंढा था? क्या वो तैयार था इसे सहन करने के लिए? द्वार खुला और आरव ने कदम बढ़ाया। ये एक अत्यधिक तेज रोशनी थी जिससे उसकी आंखों को अंधेरा महसूस हुआ। वो हड़बड़ी में अंदर की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही वो भीतर पहुंचा, उसने महसूस किया कि उसकी पूरी चेतना एक अलग स्तर पर पहुंच चुकी थी। अब वो सिर्फ शरीर नहीं था, बल्कि एक उच्चतम आत्मा के रूप में था, जो समझ और प्रेम से परिपूर्ण था। उसने पूरी सृष्टि को अपने भीतर समाहित होते हुए महसूस किया, और तभी वो आत्मा का साक्षात्कार हुआ। उसे समझ में आया कि सच्चाई केवल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि भीतर की दुनिया में भी समाहित होती है। उसकी आंखों के सामने वो दृश्य था जिसमें हर एक शय के भीतर एक अदृश्य शक्ति का प्रवाह था। और तब उसे ये एहसास हुआ कि वो खुद भी उस शक्ति का हिस्सा था। आरव की आंखों से आंसू निकल आए। उसने महसूस किया कि उसे अपनी यात्रा का सही अर्थ मिल चुका था। वो अब समझ चुका था कि ये सिर्फ एक बाहरी यात्रा नहीं थी, बल्कि ये स्वयं को जानने की यात्रा थी। उसकी सारी असुरक्षाएं, संकोच, डर और भ्रम अब समाप्त हो गए थे। अब वो पूर्ण रूप से अपनी आत्मा से जुड़ चुका था और वो सत्य के साथ एक था। जब आरव ने अपने भीतर की शांति को महसूस किया, तो उसे ये महसूस हुआ कि वो अब जीवन और मृत्यु के बीच की सीमाओं को पार कर चुका था। उसका अस्तित्व अब समय और स्थान के परे था। उसने पाया कि यह संसार केवल एक रूप था और वो अब इस रूप से परे हो चुका था। लेकिन एक सवाल फिर भी था, क्या उसकी यात्रा अब समाप्त हो चुकी थी? आरव ने उस प्रश्न का उत्तर अपने भीतर से खोज लिया। अब उसने ये समझ लिया था कि यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। सत्य की यात्रा निरंतर चलती रहती है, और यही वो सबसे बड़ा सत्य था।
जिसे उसने अब पूरी तरह से स्वीकार किया था। उसने बीरबल की छाया को देखा, जो अब पूरी तरह से अस्तित्व में समाहित हो चुकी थी। बीरबल का चेहरा अब बहुत शांत था, जैसे वो अपनी आत्मा की पूरी यात्रा को पूरा कर चुका हो। बीरबल की आवाज फिर से गूंजी, तुमने अंतिम द्वार पार किया, आरव। लेकिन याद रखना, ये द्वार केवल शुरुआत थी। सत्य की खोज जीवन भर चलने वाली यात्रा है। अब तुम खुद को जान चुके हो, और ये जानना ही सबसे बड़ा सत्य है। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाया और फिर एक गहरी सांस ली। वो अब पूरी तरह से शांत था। उसके मन में कोई प्रश्न नहीं था। वो जान चुका था कि सच्ची शांति केवल आत्मा से मिलकर ही मिलती है। उसने आखिरी बार चारों ओर देखा और महसूस किया कि यह स्थान, जो एक समय में उसके लिए शून्य था, अब उसे अपना घर जैसा लग रहा था। वो अब शुद्ध और अपरिवर्तनीय था। आत्मा और ब्रह्मांड एक हो चुके थे। आरव ने एक कदम और बढ़ाया, लेकिन अब वो इस यात्रा के अंत की ओर नहीं बढ़ रहा था, बल्कि वो अब एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ा रहा था। क्योंकि उसने जो सीखा था, वो सिर्फ उसके लिए नहीं था, वो सभी के लिए था। इसलिए जैसे ही उसने उस अंतिम द्वार को पार किया, वो अब तैयार था किसी नए संसार का निर्माण करने के लिए, जहां सत्य और प्रेम की आभा हर कोने में बिखरी हो। जब आरव उस अदृश्य द्वार से बाहर निकला, तो उसने देखा कि वो किसी और जगह पर नहीं, बल्कि अपने घर के सामने खड़ा था। वही घर जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। लेकिन इस बार उसका रूप बदल चुका था। उसने अपने भीतर की शांति और सत्य को पूरी तरह से पहचान लिया था। वो जानता था कि जीवन के हर कदम में अब कुछ नया था। वो अब तैयार था हर अनुभव को स्वीकार करने के लिए, क्योंकि वो समझ चुका था कि सत्य हर पल, हर सांस में समाहित होता है। और कहानी यहीं पर खत्म होती है। लेकिन क्या ये सचमुच खत्म है, या ये यात्रा अभी भी जारी है, अनंत और शाश्वत रूप में, हर आत्मा के लिए?